वेदेकेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए कुछ नोट्स हैं और इनका विषय है लेंस। ये सिर्फ कांच के टुकड़े नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का कोड है जो प्रकाश की भाषा को ही बदल देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब ये प्रकाश को मोड़ सकते हैं, फैला सकते हैं और छोटी चीजों को बड़ा या बड़ी चीजों को छोटा दिखा सकते हैं। आज हम इसी कोड को तोड़ने वाले हैं। हाँ, और हमारा मिशन इन नोट्स में दिए गए कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान बनाना है। हम देखेंगे कि कैसे एक उत्तल लेंस छोटी चीज को बड़ा दिखाता है और एक अवतल लेंस हमेशा सब कुछ छोटा क्यों दिखाता है। और ये सब उनके आकार में छिपे एक बहुत ही सरल नियम पर आधारित है। तो चलिए लेंस की दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये जादू आखिर होता कैसे है। तो सबसे पहले एक लेंस को क्या चीज लेंस बनाती है? देखिए, इसकी परिभाषा बहुत ही सरल है। लेंस कोई भी पारदर्शी चीज जैसे कांच या प्लास्टिक है जिसकी कम से कम एक सतह घुमावदार हो, मतलब गोलाकार हो। अच्छा, कम से कम एक। हाँ, अगर दोनों सतह सपाट हो तो वो बस एक कांच की पट्टी है, लेकिन जैसे ही आप एक सतह को घुमाव देते हैं वो प्रकाश को मोड़ने की ताकत हासिल कर लेता है। और इसी मुड़ने को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, है ना? बिल्कुल, और इसी से इमेज बनती है। ठीक है, तो नोट्स में दो मुख्य खिलाड़ियों का जिक्र है, उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस और अवतल यानी कॉन्केव लेंस। और इनके काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। सही कहा? एकदम उल्टा, और उनकी बनावट ही उनके काम का राज बताती है। देखिए, उत्तल लेंस बीच में से मोटा और किनारों पर पतला होता है। हाँ। इसका काम है अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की समानांतर किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करना, उन पर फोकस करना। अच्छा, इसीलिए इसे कन्वर्जिंग यानी इकट्ठा करने वाला लेंस भी कहते हैं। मुझे याद है स्कूल में हम इसी लेंस का इस्तेमाल करके सूरज की किरणों को एक कागज पर फोकस करते थे और उसे जलाने की कोशिश हाँ, बिल्कुल करते थे। तो असल में हम सूरज की एक बहुत छोटी, बहुत शक्तिशाली इमेज ही तो बना रहे थे। बिल्कुल, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरी तरफ है अवतल लेंस। ये बीच में से पतला और किनारों पर मोटा होता है, एक गुफा यानी केव की तरह। ओके, कॉनकेव। हाँ, और इसका काम उत्तल लेंस से ठीक उल्टा है। ये अपने ऊपर पड़ने वाली किरणों को इकट्ठा करने के बजाय बाहर की तरफ फैला देता है, बिखेर देता है। तो ये हो गया डाइवर्जिंग लेंस। एग्जैक्टली, इसे डाइवर्जिंग यानी फैलाने वाला लेंस कहते हैं। एक मिनट, यहीं पर एक सवाल उठता है। अगर उत्तल लेंस किरणों को इकट्ठा करता है जिससे वास्तविक इमेज बनती है, तो फिर नोट्स में ऐसा क्यों लिखा है कि ये आभासी इमेज भी बना सकता है? मतलब आभासी का मतलब तो है कि किरणें फैल रही हैं। एक ही लेंस ये दो उल्टे काम कैसे कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस विषय का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसका जवाब वस्तु की स्थिति में छिपा है, जिस पर हम आगे आएंगे। अच्छा, लेकिन हाँ, उत्तल लेंस एक वर्सेटाइल खिलाड़ी है, जबकि अवतल लेंस का एक ही काम है फैलाना, और इसी वजह से वो हमेशा एक ही तरह की यानी आभासी इमेज बनाता है। समझ गया। अब कुछ तकनीकी शब्दों को समझ लेते हैं जो इन नोट्स में बार बार आएंगे। ऑप्टिकल सेंटर O, फोकस F और फोकल लेंथ F। ये क्या बलाएं? अरे, इन्हें लेंस का GPS समझ लीजिए। GPS? हाँ, ऑप्टिकल सेंटर O लेंस का बिल्कुल बीच का बिंदु है। ये लेंस का वो जादुई रास्ता है, एक तरह का VIP पास। VIP पास? यहाँ से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को कोई नहीं मोड़ता, वो सीधी निकल जाती है, जैसे कोई VIP गाड़ी बिना ट्रैफिक में फंसे निकल जाए। अच्छा, ये तो आसान था। और फोकस F? फोकस वो बिंदु है जहां सारी कहानी होती है। उत्तल लेंस के मामले में ये वो बिंदु है जहां समानांतर किरणें लेंस से गुजरने के बाद सच में मिलती हैं। ओके। और अवतल लेंस के मामले में किरणें तो फैल जाती हैं, लेकिन अगर उन फैली हुई किरणों को पीछे की तरफ खींचा जाए तो वे जिस बिंदु पर मिलते हुई लगती हैं वो उसका फोकस है। और फोकल लेंथ बस इन दोनों के बीच की दूरी हो गई, VIP पास O और मीटिंग पॉइंट F के बीच की। बिल्कुल। तो क्या हम कह सकते हैं कि जिसकी फोकल लेंथ जितनी कम होगी वो लेंस उतना ही शक्तिशाली होगा, क्योंकि वो किरणों को ज्यादा तेजी से मोड़ रहा है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कम फोकल लेंथ का मतलब है ज्यादा पावर। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। उत्तल लेंस से इमेज कैसे बनती है? नोट्स में एक पूरी टेबल दी गई है जिसमें 6 अलग-अलग स्थितियां हैं। क्या इसे याद करने का कोई आसान तरीका है? इसे रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। कहानी? हाँ, इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा है जब वस्तु लेंस से दूर है, दूसरा जब वो एक खास जगह पर है, और तीसरा जब वो लेंस के बहुत करीब आ जाती है। ठीक है,
कहानी की तरह सुनते हैं। पहला हिस्सा, जब वस्तु बहुत दूर है, मान लीजिए अनंत और 2f के बीच कहीं, तो लेंस उसकी एक छोटी, उल्टी और वास्तविक इमेज बनाता है जो f और 2f के बीच बनती है। इसे ऐसे समझें जैसे आप दूर खड़े किसी दोस्त की फोटो खींच रहे हो तो वो कैमरे में छोटा ही दिखेगा। बिल्कुल सही। अब दूसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा है बराबरी का सौदा। ये होता है 2f पर। ये एक सिमेट्री का पॉइंट है। अच्छा, 2f। जब वस्तु ठीक 2f पर रखी जाती है तो लेंस उसकी इमेज भी ठीक दूसरी तरफ 2f पर ही बनाता है। ये इमेज वास्तविक, उल्टी और सबसे खास बात, वस्तु के बिल्कुल बराबर आकार की होती है, न छोटी न बड़ी। अच्छा, तो 2f एक तरह का बैलेंसिंग पॉइंट है। अब क्या होगा जब वस्तु इस पॉइंट को पार करके लेंस के और करीब आएगी? अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे नाटकीय हिस्सा। ओके। जैसे ही वस्तु 2f को पार करके f की तरफ बढ़ती है, इमेज दूसरी तरफ 2f से दूर भागने लगती है और बड़ी होती जाती है। अरे, ये एक इनवर्स रिलेशनशिप है। वस्तु पास आ रही है, इमेज दूर जा रही है और बड़ी हो रही है। और जब वस्तु ठीक फोकस f पर पहुंच जाती है तो इमेज इतनी दूर चली जाती है कि हम कहते हैं वो अनंत पर बन रही है और वो बहुत बड़ी होती है। हाँ, तो ये एक पैटर्न है। दूर है तो छोटी, 2f पर बराबर और पास है तो बड़ी। लेकिन रुकिए, टेबल में एक और केस है। हाँ, जब वस्तु फोकस f और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच आ जाती है। हाँ, और यही वो स्पेशल केस है जो आपके शुरुआती सवाल का जवाब देता है। ये एकमात्र ऐसी स्थिति है जब उत्तल लेंस अपना व्यवहार बदल लेता है। कैसे? जब वस्तु लेंस के इतने करीब आ जाती है तो लेंस किरणों को इकट्ठा नहीं कर पाता, वे फैलने लगती हैं। और हमारी आंख जब इन फैली हुई किरणों को देखती है तो उसे लगता है कि वे लेंस के पीछे उसी तरफ से आ रही हैं जहां वस्तु रखी है। तो हमें वस्तु की एक आभासी, सीधी और बड़ी इमेज दिखाई देती है। अरे, यही तो मैग्नीफाइंग ग्लास का सिद्धांत है। बिल्कुल। जब आप किसी अक्षर को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो आप उसे लेंस के फोकस के अंदर रख रहे होते हैं, जिससे आपको उसका एक बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। वाह! तो देखा, एक ही लेंस दो तरह से काम कर सकता है। बस ये इस पर निर्भर करता है कि आप वस्तु को कहाँ रखते हैं। अगर सवाल में अवतल लेंस है तो इमेज की प्रकृति हमेशा आभासी, सीधी और छोटी ही होगी। निश्चित रूप से ये कभी भी वास्तविक या बड़ी इमेज नहीं बना सकता। इसका काम बस चीजों को छोटा करके दिखाना है, जैसे गाड़ी के साइड मिरर में होता है, ताकि ज्यादा बड़ा एरिया दिख सके। ये तो हो गई थ्योरी कि इमेज कहाँ और कैसी बनेगी। लेकिन अगर हमें इसे गणित में बदलना हो, न्यूमेरिकल हल करना हो, तो हमें कुछ नियम चाहिए होंगे। हाँ, बिल्कुल। कौन सी दूरी प्लस होगी, कौन सी माइनस, यहीं पर साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ती है ना? बिल्कुल। बिना नियमों के तो ट्रैफिक भी नहीं चल सकता, तो भौतिकी कैसे चलेगी? इसके लिए हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं, जो सुनने में भारी लगता है पर है बहुत आसान। इसे आसान भाषा में समझाइए। इसे एक ग्राफ पेपर की तरह सोचिए। लेंस का ऑप्टिकल सेंटर O, ग्राफ का ओरिजिन 0, 0 है। ठीक है। अब बस दो नियम याद रखिए। एक, सभी दूरियां ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाती हैं। ओके। और 2, प्रकाश हमेशा बाईं से दाईं ओर आता है। तो प्रकाश की दिशा में यानी लेंस के दाईं ओर जो भी नापेंगे वो पॉजिटिव होगा। अच्छा। और प्रकाश की उल्टी दिशा में यानी लेंस के बाईं ओर जो भी नापेंगे वो नेगेटिव होगा। बस ऊपर की चीजें पॉजिटिव, नीचे की नेगेटिव, जैसे ग्राफ में होता है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर हम वस्तु को हमेशा लेंस के बाईं ओर रखते हैं, जैसा कि हम करते हैं, तो वस्तु की दूरी u हमेशा नेगेटिव होगी। हमेशा। ये एक यूनिवर्सल नियम मान लीजिए। u को हमेशा नेगेटिव ही लेना है। तो इसी लॉजिक से उत्तल लेंस जो किरणों को दाईं और असली फोकस पर इकट्ठा करता है, उसकी फोकल लेंथ f हमेशा पॉजिटिव होगी। बिल्कुल। और अवतल लेंस जिसका फोकस बाईं और आभासी होता है, उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। ये तो न्यूमेरिकल हल करने के लिए एक बहुत बड़ा शॉर्टकट हो गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस कन्वेंशन का सबसे बड़ा फायदा है। उत्तल मतलब F पॉजिटिव, अवतल मतलब F नेगेटिव। अगर ये याद है तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली। और इमेज की दूरी? इमेज की दूरी V पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अगर इमेज दाईं ओर बन रही है मतलब वास्तविक है तो V पॉजिटिव। अगर बाईं ओर बन रही है मतलब आभासी है
तो V नेगेटिव। ये बात अब बिल्कुल साफ हो गई। अब आते हैं फॉर्मूला पर। नोट्स में लेंस फॉर्मूला दिया है 1/f = 1/v - 1/u। हाँ, और यहाँ एक खतरे की घंटी है। कई छात्र इसे दर्पण सूत्र मतलब मिरर फॉर्मूला से कंफ्यूज कर देते हैं, जिसमें 1v और 1u के बीच प्लस होता है। अच्छा, लेंस फॉर्मूला में माइनस होता है। ये छोटी सी गलती पूरा सवाल गलत करा सकती है। और मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन m का फॉर्मूला है m = v/u। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि इमेज कितनी बड़ी है, बल्कि उसकी प्रकृति भी बताता है। सही का? जी हाँ, अगर m का मान हल करने पर पॉजिटिव आता है तो समझ जाइए कि इमेज सीधी यानी इरेक्ट और आभासी है। ओके। और अगर m नेगेटिव आता है तो इमेज उल्टी यानी इन्वर्टेड और वास्तविक है। तो सिर्फ एक चिन्ह से हमें दो जानकारी मिल जाती है। चलिए, अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को कुछ असली परीक्षा के सवालों पर लागू करते हैं जो नोट्स में दिए गए हैं। पहला सवाल है, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष के चश्मे में कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है? देखिए, मायोपिया में होता यह है कि आंख की अपनी लेंस प्रकाश को रेटिना से पहले ही फोकस कर देती है। हमें किरणों को थोड़ा फैलाना है ताकि वे सही जगह यानी रेटिना पर फोकस हों। और फैलाने का काम कौन सा लेंस करता है? अवतल लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। बहुत बढ़िया कनेक्शन है। इसीलिए इसका जवाब है अवतल लेंस। अगला सवाल, अवतल लेंस से बनी इमेज हमेशा होती है। ये तो अब तक सबको याद हो गया होगा। अवतल लेंस सीधा साधा है, वो हमेशा आभासी और सीधी मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाता है। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल। अगर वस्तु की दूरी u = -20 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ f = +10 सेंटीमीटर है, तो इमेज की दूरी v क्या होगी? चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले f = +10 सेंटीमीटर है, तो ये कौन सा लेंस हुआ? पॉजिटिव f मतलब उत्तल लेंस। बहुत अच्छे। और u = -20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब वस्तु 2f पर रखी है। क्योंकि f = 10 तो 2f = 20 हुआ। हाँ, सही बात है। तो हमारे कहानी वाले नियम के हिसाब से इमेज कहाँ बननी चाहिए? 2f पर रखी वस्तु की इमेज दूसरी तरफ 2f पर ही बनती है, यानी जवाब +20 सेंटीमीटर आना चाहिए। चलिए फॉर्मूले से भी चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला है 1f = 1v 1u। मान रखते हैं 1 + 10 = 1v 1 - 20। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 110 = 1v + 120। ठीक है, अनुमान और कैलकुलेशन दोनों मैच कर गए। बिल्कुल, लेकिन नोट्स में इसका उत्तर +6.67 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका मतलब नोट्स में गणना में कोई त्रुटि है? ये समझना अच्छा है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम गलतियों को भी पकड़ सकते हैं। बिल्कुल, प्रक्रिया को समझना ज्यादा जरूरी है। यहाँ ये साफ है कि वस्तु 2f पर है तो इमेज भी 2f पर ही बनेगी। अंत में नोट्स में कुछ वन लाइन फैक्ट्स और एक क्विक रिवीजन ट्रिक दी गई हैं। ये वाकई काम की चीजें हैं। हाँ, ये परीक्षा से ठीक पहले के लिए हैं। जैसे उत्तल लेंस ज्यादातर वास्तविक और उल्टा, लेकिन एक केस में आभासी और सीधा। अवतल लेंस हमेशा हमेशा आभासी और सीधा। और साइन कन्वेंशन में U हमेशा नेगेटिव, उत्तल का F पॉजिटिव, अवतल का F नेगेटिव। ये 3 लाइनें कई सवालों को हल करने में मदद कर सकती हैं। निश्चित रूप से। तो आज हमने लेंस के कोड को तोड़ा। हमने सीखा कि कैसे उत्तल और अवतल लेंस अपने आकार की वजह से अलग-अलग काम करते हैं, कैसे वस्तु की स्थिति बदलने से इमेज की पूरी कहानी बदल जाती है, और कैसे साइन कन्वेंशन और फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हम सटीक गणना कर सकते हैं। हाँ, मुख्य बात यही है कि ये सिर्फ नियम नहीं है, यह प्रकाश के व्यवहार को समझने का एक तरीका है। अगर आप ये याद रखें कि उत्तल इकट्ठा करता है और अवतल फैलाता है, तो बाकी सब कुछ इसी एक सिद्धांत से जुड़ जाता है। अंत में सोचने के लिए एक विचार। हमने देखा कि लेंस प्रकाश को मोड़ने के लिए सतह के घुमाव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या प्रकाश को बिना किसी घुमावदार सतह के किसी और तरीके से मोड़ा जा सकता है, जिससे एक फ्लैट या सपाट लेंस बनाना संभव हो सके? इस पर सोचने से तकनीक के भविष्य की एक झलक मिल सकती है। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। वैदिक एरा YouTube चैनल पर इस चर्चा को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।